देहरादून से खबर है, जहां जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और गंभीर अनियमितताओं पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान स्टाम्प चोरी समेत कई अन्य गंभीर मामले भी सामने आए, जिनकी जांच के आदेश डीएम द्वारा दिए गए हैं। वहीं डीएम देहरादून सविन बंसल का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है कि रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में क्लर्क कार्य कर रहा है। इसके अलावा कार्यालय में ऐसे लोग भी काम करते हुए पाए गए जिनका नाम कहीं भी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इन सभी मामलों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो देहरादून से खबर है, जहां सविन बंसल ने औचक निरीक्षण किया है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी अनियमितताएं सामने आई। डीएम सविन बंसल ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। रजिस्ट्रार गैर हाजिर यहां पर पाया गया और क्लर्क काम करता हुआ यहां पर पाया गया। रिकॉर्ड से बाहर के कर्मचारी भी यहां पर मिले जिनका आधिकारिक कोई रिकॉर्ड नहीं है और अब जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो वहाँ पे हमारे नियमों के अकॉर्डिंग जो जब पंजीकरण होता है विलेज का, तो उसमें हमारे कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं आमजन के, जिनको वापस करने का नियम है कि मैक्सिमम 3 to 4 डेज, लेकिन वहाँ पे महीनों से वर्षों से लंबित पाए गए हैं सैकड़ों ऐसे केसेस। सेकेंडली, हम ऑनलाइन रजिस्ट्री की नकल के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें हमारे 3 तरह की कैटेगरीज हैं, नॉर्मल, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट। तो उसमें 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह का क्लासिफिकेशन है। वो भी हमने सैंपल बेसिस पे 100 एंट्रीज निकाल के जब चेकिंग की गई तो उसमें भी महीनों वर्षों की पेंडेंसी पाई गई है। थर्डली, सब रजिस्ट्रार के एब्सेंस में जो क्लर्क्स हैं वो रजिस्ट्री करते पाए गए हैं। और आप खबर में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के बनियावाला क्षेत्र में अपर सचिव, मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, एमडीडीए एवं महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग आईएएस बंशीधर तिवारी ने अपना जन्मदिन किसी औपचारिक आयोजन के बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में अनाथ और वंचित बालिकाओं के साथ सादगी और संवेदनशीलता के साथ मनाया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत वे परिजनों के साथ छात्रावास पहुंचे, जहां बच्चों ने स्वागत गीत यहां पर प्रस्तुत किए और माहौल किसी सरकारी कार्यक्रम के बजाय पारिवारिक उत्सव जैसा यहां पर लगा। उन्होंने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर केक काटा, उपहार बांटे और उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के सपनों पर आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर वृक्षारोपण कर उन्होंने शिक्षा, मार्गदर्शन और स्नेह के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सही अवसर मिलने पर ये बालिकाएं समाज को नई दिशा दे सकती है। बच्चियों को लक्ष्य तय करने, आत्मविश्वास और ईमानदारी बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर भी यहाँ पर जोर दिया। उपस्थित लोगों ने इसे दिखावे से दूर एक प्रेरक पहल बताया, जो प्रशासन के मानवीय चेहरे और सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। और आप देहरादून से खबर है, जहां इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शहर के दिल, घंटाघर और सबसे प्रमुख क्षेत्र राजपुर रोड पर स्थित बेहद संकरी और अव्यवस्थित इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित रूप से देने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए ने तैयारी यहां पर तेज कर दी है। यह परियोजना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंदिरा मार्केट का एक सिरा लैंसडाउन चौक पर है तो दूसरा सिरा राजपुर रोड पर। यहाँ दुकानें बेहद सकरी सड़क पर है और दोनों तरफ सटकर बनी हुई है। ऐसे में यहाँ से दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन निकलना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही बाजार में आसपास पार्किंग सुविधा का भी अभाव है। इसको लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट करीब 1,500 गाड़ियों की पार्किंग बनेगी और साथ ही इंदिरा मार्केट के व्यापारियों की दुकानें शिफ्ट की जाएगी। देहरादून से खबर है, जहां
इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। अव्यवस्थित इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित रूप देने का काम यहाँ पर चल रहा है। वाहनों को निकलना भी इस मार्केट से मुश्किल होता है और इसलिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। प्रोजेक्ट में 1500 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर बनाई जाएगी। तो देहरादून में इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। अव्यवस्थित इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित रूप देने का जो काम है वो जोरों पर यहाँ पर चल रहा है। देखिए, इंदिरा मार्केट जो प्रोजेक्ट है हमारा, एक तो वहाँ पर पार्किंग बननी है, करीब 1500 गाड़ियों की पार्किंग बननी है। साथ ही जो इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं उनको वहाँ पर दुकानें शिफ्ट करनी है। तो फर्स्ट फेज में आने वाले दिसंबर तक हम लोग 280 दुकानों का अलॉटमेंट वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर व्यापारी लोगों को शिफ्ट करने के बाद जो जगह निकलेगी वहाँ पर सेकेंड फेज का काम शुरू होगा, जिसमें लगभग 350 दुकानें उनको देंगे और पार्किंग भी बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने उसको स्पीड अप कर रखा है, जल्दी ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। देखिए, इंदिरा और आप देहरादून से खबर है, जहां बद्री केदार मंदिर समिति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर समिति के अधीन आने वाले मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने जा रही है। इस जानकारी के सार्वजनिक होते ही विरोध भी यहां पर शुरू हो गया है और विपक्ष ने मुखर होकर इसका सीधा विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संविधान के आर्टिकल में लिखी बातों का हवाला देकर अपने फैसले को सही बताया है। साथ ही कहा है कि विपक्ष गलत बातें सामने लाकर माहौल खराब करने का यहाँ पर काम कर रहा है। तो देहरादून से खबर है, जहां प्रस्ताव सामने आते ही विपक्ष ने आपत्ति जताई है। तो मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रस्ताव है उस पर विपक्ष हमलावर है। बीकेटीसी के मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्रेंस पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रस्ताव सामने आते ही विपक्ष ने आपत्ति जताई है। तो बीकेटीसी अध्यक्ष विपक्ष पर माहौल खराब करने के यहाँ पर अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं। तो बीकेटीसी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश बंद करने पर लगातार काम कर रही है। प्रस्ताव सामने आते ही विपक्ष ने हमला बोला है। विपक्ष ने आपत्ति इस फैसले पर जताई है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष माहौल खराब करने का यहां पर काम कर रहा है। मांग उठी है, गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। इस साल राज्य के अंदर अर्धकुंभ है, तो वहां पर जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रतिबंध होना चाहिए। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी धामों से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी जो हमारे 47 हमारे मंदिर हैं अधिष्ठान में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन, जिसमें से हमारे 2 बड़े अधिष्ठान है श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और 45 हमारे जो है कि छोटे अधिष्ठान हमारे मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों पर हम जो है कि गैर हिंदुओं को जो है प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। इस पर आगामी आने वाली जो बोर्ड की बैठक है उस बैठक में ये प्रस्ताव आने वाला है और उस प्रस्ताव को लेकर फिर सरकार और शासन को हम इसको अवगत कराएंगे। और अब रुद्रपुर से खबर है, जहां उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर नगर निगम के महापौर विकास शर्मा का 1 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक और बेमिसाल रहा। बीते 1 वर्ष में महापौर ने नगर में सर्वांगीण विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ कार्य किए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों, नालियों, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण और जनहित से जुड़े अनेक विकास कार्य धरातल पर यहां उतरे हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिला है। इन्हीं उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पहुंचकर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वही कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस दिन देवभूमि उत्तराखंड और रुद्रपुर में इस आयोजन में बड़ी संख्या में भोले भक्तों की सहभागिता भी देखने को मिलेगी। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां महापौर विकास शर्मा का 1 साल का कार्यकाल बेहद अच्छा हुआ, बेमिसाल निकला है। उन्होंने कई यहां पर कार्य करवाए हैं। 14 फरवरी को सीएम विभिन्न कार्यों का, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी यहां पर आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। आयोजन में भोले भक्तों की सहभागिता भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां
महापौर विकास शर्मा का 1 साल का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल रहा है। उन्होंने कई विभागों में कई कार्य किए हैं जो धरातल पर उतरे हैं और जिनका सीधा लाभ जो है वो जनता को मिला है। और इसी उपलक्ष्य में 14 फरवरी को सीएम कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहने वाली है और ऐसे आयोजन में भोले भक्तों की जो सहभागिता है वो भी यहाँ पर काफी देखने को मिलेगी। 14 फरवरी को हम 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ एक सरस मेले का भी उद्घाटन होना है गांधी पार्क के अंदर और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लगभग 60 से 70 करोड़ के काम हैं जिनका लोकार्पण या शिलान्यास होगा। और इसके साथ ही हमारा जो त्रिशूल चौक है वो भी बनकर तैयार हो गया है, उसका भी लोकार्पण होगा। और हमारी गौशाला बनकर तैयार हो गई है। हमारे 8 हॉस्पिटल खुल गए हैं जो शहरी क्षेत्र में खुले हैं, जहाँ निःशुल्क दवाई मिल रही है, इलाज हो रहा है, MBBS डॉक्टर बैठ रहे हैं। हमारा रजत जयंती पार्क है, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग रही है। ऐसे ही हमारा गंगापुर रोड है, उसका चौड़ीकरण है, बुरा रानी रोड का चौड़ीकरण है, हमारा अटरिया नाला उसकी कवरिंग है, हमारा रामपुरा के अंदर नाले हैं, गुरुद्वारे तक लंबी एक जो काली मंदिर से लेके आगे गुरुद्वारे तक दोनों तरफ नाला है। ऐसे ही बाजार के अंदर जो फुटपाथ टूटे थे जब हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, तो कुछ एरिया हैं जहाँ नाला रह गया था, फुटपाथ बनने से रह गया था, वो बनना है। ऐसे ही आवास विकास में जो रिंग रोड है उसके दोनों तरफ नाले हैं, पुलियां हैं। इस प्रकार के तमाम तरह के काम हैं जो हम करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं। हमारे पास 25 गाड़ियां मिली हैं, हमें उनको हरी झंडी दिखाएंगे। JCB मिली हैं, 2 हमने ली हैं, उनको हरी झंडी दिखाएंगे। ये देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पांडे का सरकार के साथ समझौता हो गया है, इसलिए वह अपने बचाव में ऐसे बयान दे रहे हैं। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि पांडे ने जमीन कब्जाने का काम यहां पर किया है, लेकिन सरकार की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि जनता इस पूरे मामले को देख रही है और उसका जवाब देगी। देहरादून से खबर है, जहां भाजपा विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप और भाजपा विधायक के बयान पर अब विवाद बढ़ गया है। जनता पर इस मामले का असर पड़ेगा, कांग्रेस का कहना है। अरविंद पांडे पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है और वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उनका भाजपा में जो अंदर खाते में झगड़ा चल रहा था वो समझौता हो गया है, क्योंकि अगर समझौता नहीं होता तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कहते। निश्चित तौर पर उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया है और कब्जा करते रहे वो, और उनकी ज़मीन का कब्जे का तो बहुत स्पष्ट तौर से भाजपा के सरकार की तरफ से अगर जांच हो रही है तो सरकार की जांच क्या झूठ होगी? कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होगी। लेकिन क्योंकि अब उनको जिस तरह से भी जो भी घटनाक्रम पीछे घटा, जो सांसद महोदय 2-3 लोग वहां जा रहे थे, क्या हुआ, दिल्ली से क्या फोन आया, किसको डांट पड़ी, क्या पड़ी, इन तमाम बातों को मुद्देनजर रखते हैं मुझे ये लगता है कि उनका अब अंदर खाते में समझौता हो गया, इसलिए वो जांच भी इन्हीं की अपनी, STF भी। खटीमा नगर पालिका फिर विवादों में है। इस बार 26 नवंबर 2025 को लॉस्टर हाउस में टेंडर को लेकर आरोप है कि टेंडर की सूचना बड़े और लोकप्रिय अखबारों में नहीं प्रकाशित की गई, बल्कि सीमित प्रसार वाले शाह टाइम्स, उत्तर केसरी और जन एक्सप्रेस में ही दी गई है, जिससे स्थानीय ठेकेदार और बेरोजगार युवा जानकारी से वंचित रहे। आरोप है कि स्थानीय लोगों को मौका देने के बजाय उत्तराखंड के बाहर के लोग प्राथमिकता में यहां पर रहे हैं। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि मानकों के अनुसार यूपी के 6 लोग टेंडर में शामिल हुए हैं। खटीमा की जनता इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लाटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लाटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने विज्ञप्ति। तो ये सब खटीमा में
और अब दिनेशपुर से खबर है, जहां उधम सिंह नगर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ा अभियान चलाया। देहरादून विजिलेंस टीम हल्द्वानी के अधिकारियों और गदरपुर और दिनेशपुर विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में अचानक छापेमारी की, जिससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान दिनेशपुर के साथ साथ गुलरभोज क्षेत्र में भी कई स्थानों पर छापे मारकर अवैध बिजली कनेक्शन पकड़े गए और उन्हें तत्काल काट दिया गया। बिजली चोरी के संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी यहां पर प्रक्रिया जारी है। मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिजली चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि हमारे डिवीज़न की लाशेज ज़्यादा हैं, एटीएनसी और टीएनडी लाशेज, तो उसको देखने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं कि उपभोक्ता को जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बिजली चोरी कम करें और अपना मीटर के द्वारा ही बिजली का उपयोग करें, कि जिससे कि हमारे राष्ट्र का नहीं और जो स्टेट का नहीं, जो इसमें जो लोड पड़ता है, इफेक्ट होता है, वो कम से कम। और आप देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून की पहली वर्षगांठ के मौके पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कानून के तहत महिला सम्मान को लेकर विशेष प्रावधान यहां पर किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि इस कानून में महिलाओं के अधिकार और सम्मान को सुरक्षित करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छोटा सा राज्य देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं।